भारत के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में एक हवेली है जिसे लोग बस एक ही नाम से जानते हैं, भूल भुलैया। कहानियों में और पुलिस की पुरानी फाइलों में दफन इस जगह के बारे में एक बात कही जाती है कि जो भी इसके अंदर गया या तो उसकी रूह कांप गई या फिर वो कभी वापस ही नहीं आया। आज हम इसी जगह की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि सच क्या है। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये जो जगह है ना, इसकी अपनी एक मर्जी है, एक चेतना है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। पुलिस के रिकॉर्ड्स खुद इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ से कई लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अजीब सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या कोई इमारत, कोई जगह सच में भूखी हो सकती है? चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है साल 2011 की एक घटना से। कॉलेज के 6 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस बदनाम जगह को रात में एक्सप्लोर करेंगे। जरा सोचिए, अंधेरा इतना घना कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। हवेली के बाहर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसकी फुटेज से ये साफ होता है कि उस रात ठीक 6 लोग ही अंदर दाखिल हुए थे, 6 के 6 जिंदा। लेकिन अगली सुबह सूरज उगने के बाद हवेली के दरवाजे से सिर्फ 2 लोग बाहर निकले, बदहवास हालत में, कांपते हुए। बाकी के 4, उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। जो 2 लोग जिंदा बचे थे, पुलिस को दिए उनके बयान एक ही डरावनी बात पर आकर टिक गए। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। कोई था वहां, पर हम उसे देख नहीं पा रहे थे। दीवारों से नमी टपक रही थी, जैसे वो पसीना बहा रही। जब पुलिस ने अंदर जाकर छानबीन की तो उन्हें जो मिला वो और भी परेशान करने वाला था। फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे थे। दीवारों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने घिसटते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो, और एक कोने में एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक छात्र बुरी तरह हाफता हुआ भाग रहा था। तभी स्क्रीन पर जोर का स्टैटिक आया और वो काली हो गई, और उस अंधेरे में से सिर्फ एक आवाज आई, एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट। गलत रास्ता चुना तुमने। बचे हुए लोगों ने यह भी बताया कि उस भूल भुलैया के अंदर कुछ अजीब नियम काम करते हैं। मतलब एक बार आप अंदर गए तो वापसी का रास्ता मिलना नामुमकिन हो जाता है। कंपास की सुई पागल की तरह घूमने लगती है, फोन के सिग्नल पूरी तरह चले जाते हैं, और धीरे धीरे दिमाग पर एक भारीपन छाने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। लेकिन सुनिए, 2011 में जो हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली सच तो अभी बाकी था। जो कुछ साल बाद हुआ वो पुलिस रिपोर्ट में कभी पूरी तरह से लिखा ही नहीं गया। साल था 2017। लगभग 15 लोगों के एक ग्रुप ने उस बंद पड़ी हवेली के अंदर एक सीक्रेट अवैध रेव पार्टी करने का फैसला किया। उन्हें बाहर की दुनिया की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह 15 में से सिर्फ 7 लोग बाहर आए, घबराए हुए, बदहवास हालत में। बाकी के 8 लोग बिना कोई सुराग छोड़े ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। पुलिस ने उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया कि शायद अंदर किसी तरह की हिंसा या भगदड़ मची होगी, पर स्थानीय लोग जानते थे कि यह भगदड़ नहीं थी, ये उस जगह का शिकार करने का तरीका था। लेकिन असली सच जो इन दीवारों की नींव में दफन है, वो एक रिटायर्ड चौकीदार की खामोशी में कैद था। सालों बाद उसने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि ब्रिटिश राज के दौरान इस हवेली की भूल भुलैया को एक पनिशमेंट चेंबर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये दीवारें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी हैं, ये भूख, दर्द और पागलपन से सींची गई हैं। कैदियों को बस अंदर छोड़ दिया जाता था ताकि वो भूख, प्यास और अकेलेपन के पागलपन से तड़प तड़प कर मर जाएं। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उनकी लाशें कभी भी बाहर नहीं निकाली गईं, वो आज भी वहीं हैं। उस चौकीदार ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस जगह को, उस भूल भुलैया को याद है कि भूख क्या होती है, और वो भूख उसे आज भी लोगों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर करती है। वो जगह आज भी सील है, लेकिन उसके अंदर की वो भूख, वो आज भी जिंदा है। आज भी रात के सन्नाटे में उस भूल भुलैया के अंदर से कभी कभी कदमों की आहट सुनाई देती है, और एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज जो कहती है, अंदर आ जाओ, तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। ये सारे किस्से हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं,
क्या कुछ जगहों वाकई इतनी पीड़ा और दुख सोख लेती हैं कि वो खुद एक जिंदा जख्म बन जाती हैं? सवाल ये नहीं कि क्या भूल भुलैया भूखी है, बल्कि ये है कि हम इंसानों ने ऐसी कितनी भूखी जगहें बनाई हैं। इस पर और सोचना एक बहुत ही डरावना विचार है।